कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ ठीक होंगे। 2 दिन क्लास नहीं चल पाई, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और आज से क्लास कंटिन्यू करेंगे। अब कोई गैप नहीं होगा। जैसा कि पिछली कक्षाओं में हमने सिंधु घाटी सभ्यता से आगे बढ़ते हुए वैदिक सभ्यता की ओर बढ़ा था और बताया था कि वैदिक सभ्यता सिंधु घाटी, सिंधु नदी और गंगा नदी तंत्र के आसपास विकसित सभ्यता है और इसे वैदिक सभ्यता कहते हैं। इसकी स्टार्टिंग 1500 बीसी से स्टार्ट होता है और ये 600 बीसी तक जाता है और उसको हमने 2 भागों में बांटा था, एक ऋग वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल अर्थात 1500 से 1000 बीसी और उत्तर वैदिक काल 1000 बीसी से 600 बीसी। मैंने भी बताया कि वैदिक किसी भी काल को यदि हम पढ़ रहे हैं तो उसमें हमें उसके राजनीतिक, प्रशासनिक, धार्मिक और सामाजिक व्यवस्था के साथ साथ उसकी उस समय की जीवन शैली कैसी थी, उस समय की शासन व्यवस्था कैसी थी, इसके बारे में हमें जानना बहुत जरूरी होता है। इसी क्रम में वैदिक काल, ऋग वैदिक काल में हमने उस काल की प्रशासनिक और राजनीतिक व्यवस्था को माना था और ये जाना सबसे छोटी इकाई जो क्षेत्र की है वो क्या कहलाती है, परिवार कहलाती है अर्थात कुल कहलाती है और उसके जो प्रमुख होते हैं वो कुलपति या कुलूप कहते हैं उनको। और सबसे बड़ा जो अधिकारी उस समय का होता था वो होते थे पुरोहित। ठीक है, और 2 तरह के पुरोहितों की बात की, एक रूढ़िवादी पुरोहित और दूसरे एक पुरोहित थे जो थे उदारवादी थे। रूढ़िवादी पुरोहित कौन थे? वो थे वशिष्ठ और उदारवादी जो पुरोहित थे वो थे विश्वामित्र। इन्हीं में हमने जाना दशराज युद्ध के बारे में। सुदास और 10 जनों के बीच में एक युद्ध हुआ जिसमें सुदास विजयी हुए और इसके बारे में भी जाना कैसे, क्यों युद्ध हुआ था और कौन विजयी हुआ, इसके बारे में जाना। तो प्रशासनिक व्यवस्था हमने कल पढ़ा, उस समय कौन कौन से पोस्ट थे, कौन कौन से अधिकारी थे, कौन सा इकाई थी, इसके बारे में अच्छे से जाना। आज हम बात करेंगे ऋग वैदिक काल की सामाजिक व्यवस्था के बारे में। क्या बात करेंगे? सामाजिक व्यवस्था। किसका? ऋग वैदिक काल की सामाजिक व्यवस्था। ठीक है, प्रशासनिक व्यवस्था जाना और अब सामाजिक व्यवस्था जानेंगे। जैसा कि पहली क्लास में बताया, भारतवर्ष को जानने का सबसे अच्छा स्रोत जो है वेद है और उसमें बताया 4 वेद थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और उसी में ऋग्वेद में 10 मंडल के बारे में जाना और उस समय में 10वें मंडल में जो कि पुरुष सूक्त में लिखा गया है, वर्ण व्यवस्था प्रधान था। ठीक है, उस समय वर्ण व्यवस्था के आधार पर क्या था, समाज बटा हुआ था। अर्थात ब्राह्मण, 4 वर्ण व्यवस्था में 4 कैटेगरी थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ऐसा माना जाता है ब्रह्मा के मुख से निकला ब्राह्मण, भुजाओं से निकला क्षत्रिय और जंघाओं से निकला वैश्य और चरण तक पहुंचने वाला जो व्यक्ति था या जो समाज था वो क्या था, शूद्र। तो कह सकते हैं जो ऋग वैदिक सभ्यता थी वो क्या थी, वर्ण व्यवस्था पर आधारित थी। चार वर्णों का उल्लेख किया गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, 4 प्रकार की वर्ण व्यवस्था उस समय थी जिसमें सबसे उच्च कोटि में जो थे वो ब्राह्मण थे, उसके बाद क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से
क्षत्रिय ब्रह्मा की भुजाओं से, वैश्य ब्रह्मा की जंघाओं से, और शूद्र जो है ब्रह्मा के चरणों से उनका जो है उद्भव। ठीक है। पूछता है कि वर्ण व्यवस्था ऋग्वेद के किस मंडल में है, तो आंसर होता है 10वें मंडल में। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में, पुरुष सूक्त में किसका वर्णन है, वर्ण व्यवस्था का वर्णन है। ठीक है, ये थी उस समय की वर्ण व्यवस्था। किसी भी समाज में जब भी हम इतिहास पढ़ रहे हैं, प्रागैतिहासिक काल से सिंधु घाटी सभ्यता अब वैदिक सभ्यता में आ रही है, तो जहां हमने देखा स्त्रियों की अवस्था सिंधु घाटी सभ्यता में जो थी उससे थोड़ा सा आगे बढ़ेगी इसमें वैदिक काल में। मैंने बोला अब अवस्था जो परिवर्तन हो रहा है, अब लोग परिवर्तित हो रहे हैं, लोग सभ्यता जो चेंज सिविलाइजेशन है अब जो चेंज होने लग रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता में जो कमियां थी वो आगे बढ़कर उसमें इंप्रूव किसमें करेगी, वो वैदिक सभ्यता में इंप्रूव करेगी। जहां सिंधु घाटी सभ्यता में स्त्रियों की दशा या स्त्रियां मात्र सत्तात्मक व्यवस्था थी उस समय, और इसी समय अगर बात करें तो इस समय कैसी व्यवस्था है, पितृसत्तात्मक व्यवस्था, मतलब पिता जो है प्रधान होता था किसमें, ऋग्वैदिक काल में। ठीक है, स्त्रियों की दशा के बारे में बात करें तो बात करेंगे स्त्रियों की दशा कब, वैदिक काल में। इसमें क्या था, पति के साथ यज्ञ कर्म में भाग लेती थी। कौन भाग लेती थी, स्त्रियां। स्त्रियां क्या करती थी, पति के साथ यज्ञ कर्म में भाग लेती थी। दोनों एक साथ यज्ञ कर्म में भाग ले सकते थे। ठीक है, एक कुरीति थी, कुरीति है बाल प्रथा, बाल विवाह और पर्दा प्रथा, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता में पर्दा प्रथा हमें देखने को मिलता है, लेकिन वैदिक काल में आते हैं तो बाल प्रथा और बाल विवाह व पर्दा प्रथा क्या था, समाप्त हो गया। क्या था, बाल विवाह और पर्दा प्रथा क्या हो गया था, समाप्त हो गया। यही वो समय है जब स्त्रियों की शिक्षा के क्षेत्र में भी अग्रसर। तो शिक्षा क्या थी, शिक्षा में उन्नति। कुछ विदुषियों का नाम है लोपामुद्रा, विश्वास, अमोघा आदि ऐसी विदुषी स्त्रियां थी जो उस समय शिक्षा क्षेत्र में आगे बढ़ रही थी। घोषा, अमोघा नहीं था, घोषा आदि। ठीक है, इससे देख के प्रतीत होता है कि उस समय की जो शिक्षा व्यवस्था थी, अर्थात स्त्रियों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने का बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण समय था। स्त्रियां पुरुषों के साथ 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 क्या करती थी, शिक्षा ग्रहण कर सकती थी। आधुनिक समाज में अगर हम बात करें स्त्रियों की दशा के बारे में, आज जो स्त्रियां जितना फ्रीडम चीजें मिल गई हैं, अगर प्राचीन काल में देखें उतना फ्रीडम नहीं था। आज स्त्रियां कंधे से कंधा मिलाकर हर एक क्षेत्र में चल रही हैं। वर्तमान परिदृश्य में स्त्रियों की स्थिति सही है, लेकिन ये भी विवादास्पद है। स्त्रियों की स्थिति सही होते हुए भी आज भी कुछ न कुछ कुरीतियां हमारे समाज में स्त्रियों के लिए व्याप्त है। इससे हमें उबरना है। प्राचीन समय में उन्हीं स्त्रियों को हम देवी मानते थे, लेकिन आज वो देवी का जो दर्जा है उसको हम खोते चले जा रहे हैं। एक कमोडिटी के रूप में स्त्री का प्रयोग कर रहे हैं। तो इससे हमें निकलना है और चलते हैं, क्लास की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, एक और व्यवस्था थी विधवा स्त्री। विधवा स्त्री अपने देवर से क्या कर सकती थी,
विवाह कर सकती थी। ठीक है, मतलब विधवा स्त्री अगर अपने जीवन को फिर से शुरू करना चाहे तो क्या कर सकती थी, वो अपने देवर से विवाह कर सकती थी। ठीक है, इसे प्रतीत होता है कि उस समय स्त्रियों की अवस्था बहुत ही अच्छी थी, स्त्रियों का जो जीवन था वो अच्छा था। ठीक है, यज्ञ कर्म में भी क्या करती थी, स्त्रियां भाग ले सकती थी। ठीक है, एक शब्द है बहुत इंपॉर्टेंट, पूछता है आमजू जो कभी विवाह ना की हो, जो कभी विवाह नहीं करती थी, अविवाहित रहने वाली या जिसका विवाह नहीं हुआ या अविवाहित है, उसे हम क्या कहते थे, अमाजू कहते थे, अमाजू कहते थे, आमजू कह दिए, अमाजू कहते थे। ठीक है, ये थी स्त्रियों की अवस्था और स्त्रियों के बारे में जो लुसेंट में लिखा है। क्योंकि हम सीरीज पढ़ रहे हैं लुसेंट की, तो लुसेंट के हिसाब से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अदरवाइज अगर हमें और भी देखना हो तो स्त्रियों की अवस्था उस समय और कैसी कैसी थी, कौन कौन लोग थे, इसके बारे में अलग से हम लोग जानकारी ले सकते हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल में चीज़ें कराएंगे तो पूरा सिलेबस यहाँ का जो लुसेंट वाला सीरीज है वो खत्म नहीं हो पाया, क्योंकि बहुत धीरे धीरे क्लास चल रही है, बहुत ही फैक्ट है, तो इस फैक्ट को लेते हुए चलना बहुत ही कठिन हो रहा है, लेकिन ठीक है, आप लोग मेहनत करिए, बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है, ठीक है, अब बात कर लिए थे सामाजिक व्यवस्था की, अब हम बात करेंगे धर्म की, बात करेंगे धार्मिक व्यवस्था की, बात करेंगे किसकी धार्मिक व्यवस्था की, ऋग वैदिक काल की धार्मिक व्यवस्था की। ऋग वैदिक काल में धार्मिक व्यवस्था इस सभ्यता में भी धर्म को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया। इसमें जैसे जब हम सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रहे थे तो मातृ देवी अर्थात पूर्वरा देवी की कहीं मूर्ति मिली है, उसकी पूजा करते थे, क्योंकि लिखित साक्ष्य नहीं है तो हम मानते हैं कि शायद इस समय पूजा होती रही होगी। लेकिन वर्तमान मतलब वैदिक काल में क्या था, उस समय जो हमें साक्ष्य मिले हैं वो कैसे हैं, लिखित है, ऐतिहासिक युग है और वो कैसे है, साक्ष्य लिखित है, इसलिए उसमें बताया गया है। तो उस समय के लोग किसकी पूजा करते थे, उस समय लोग पूजा करते थे प्रकृति की। ठीक है, सोच लो कैसा समय रहा होगा जब हम प्रकृति की पूजा कर रहे हैं, और एक आज समय है जब हम प्रकृति की पूजा ना करके इस प्रकृति को दूषित कर रहे हैं, एक प्रदूषण बढ़ा रहे हैं। जो उसके कारक कौन है, उसके कारक हम ही हैं। वो समय था जिसे प्रकृति को पूजा करते थे और प्रकृति को अच्छा रखने के लिए कि हमें भगवान कोई विपदा ना दे दे, भगवान हमें कोई श्राप ना दे दे जिससे हमारी जिंदगी खराब हो जाए, इसलिए लोग क्या करते हैं, डर से प्रकृति की पूजा करते थे। ऋग्वेद काल में बताया था मैंने, इंद्रदेव और अग्नि देवता की सबसे ज्यादा ऋचाएं ऋग्वेद में लिखी गई। इसका मतलब है उस समय अगर सबसे महत्वपूर्ण कोई देवता है तो वो कौन थे, इंद्र थे। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे इंद्र के लिए कितनी ऋचाओं का वर्णन ऋग्वेद में किया गया है। इसके बारे में पहली क्लास में मैंने बताया था, लेकिन आज आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे इंद्रदेव के लिए कितनी ऋचाएं और अग्नि देवता के लिए कितनी ऋचाएं के जिक्र किया गया है ऋग्वेद में। ठीक है, तो उस समय वृक्ष की पूजा की जाती थी, और एक पशु है गाय, पशु पवित्र है, कौन सी है, गाय, इसे कहते थे अहन्या न मारी
या मारी जा सकने वाली। आज हम गाय को क्यों पूजते हैं? क्योंकि हमारे वेदों में गाय को पवित्र माना गया है, गाय की पूजा के बारे में बात कही गई है। इसलिए वर्तमान में हिंदू समाज के लोग, क्योंकि वेदों का उल्लेख है, वेद हम मानते हैं, तो लोग गाय की पूजा करते हैं। एक पवित्र पशु के रूप में गाय को माना गया है, एक माता के रूप में गाय को माना गया है, एक अघन्या के रूप में माना गया है, इसे मारा नहीं जा सकता। ये प्रश्न पूछा गया है, वैदिक काल में किस पशु को अघन्या नाम से जाना गया? तो वो है गाय। ऋग वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण पवित्र पशु कौन है? ऐसी प्रश्न अगर आ जाए तो क्या होगा? गाय होगा। ठीक है, तो गाय को कितना महत्व दिया जा रहा है, तो आज के समय से हमें प्रतीत हो सकता है, हम जान सकते हैं कि कितना उस समय महत्व दिया गया होगा। ठीक है सर, एक करते थे हम लोग, सूर्य की उपासना करते थे। उपासना, और तीसरे मंडल में सूर्य देवता को समर्पित, इस मंडल में, थर्ड मंडल में, कौन सा? गायत्री मंत्र। कौन? विश्वामित्र के द्वारा, विश्वामित्र के द्वारा लिखी गई गायत्री। एक तो उस गायत्री मंत्र का उल्लेख इसलिए किया गया कि सूर्य की उपासना के लिए महत्वपूर्ण था, और विश्वामित्र का मानना था, क्योंकि मध्य एशिया से आर्य आए थे, आर्य मतलब श्रेष्ठ लोग, उनके आने के बाद जो अनार्य हो गए, जिनके पास आर्य नहीं है, उनको अनार्य से आर्य बनाने के लिए दूसरा क्या था? इस गायत्री मंत्र का एक सूर्य देव की उपासना, और दूसरा क्या था? अनार्य को आर्य बनाने हैं। ठीक है, इस मंत्र का प्रयोग हम सूर्य की उपासना के लिए करते थे और अनार्य को आर्य बनाने के लिए करते थे। प्रश्न पूछ सकता है, ऋग्वेद में वर्णित, तीसरे मंडल में वर्णित गायत्री मंत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? एक और दो ऑप्शन दे देगा, उसमें पूछ लेगा सूर्य देवता के लिए या अनार्य से आर्य बनाने हेतु। पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों सही है, ना तो एक ना तो दो। जैसे एग्जामिनेशन की प्रवृत्ति वैसे ही क्वेश्चन की प्रवृत्ति। जाके देखिएगा, जितना पढ़ाया जा रहा है हूबहू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, किसी भी एग्जाम, यहाँ तक कि यूपीएससी तक के एग्जाम में आपको क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएगा। पढ़ाने जो क्वांटिटी पढ़ाई जा रही है लुसेंट से, उतना भी अगर आप पढ़ लेते हैं तो एग्जामिनेशन क्लियर कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा फैक्ट है, लेकिन फैक्ट के साथ साथ जो कॉन्सेप्ट हम दे रहे हैं, अगर उसका भी थोड़ा सा भी अपने जीवन में उतार लेंगे तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं देवताओं में। देवताओं में इनका, इंद्र का और अग्नि देवता, 250 ऋचा, देखिए बता दिया मैंने उत्तर भी, और 200 ऋचाओं का उल्लेख है। इंद्र को वर्षा का देवता, दूसरा युद्ध का देवता, तीसरा स्वर्ग का देवता भी माना जा सकता। मतलब इंद्र इतने महत्वपूर्ण है जिन्हें स्वर्ग का देवता, युद्ध का देवता माना जा रहा है। ठीक है, अग्नि देवता की बात करें तो वो दूसरे प्रमुख ऐसे देवता हैं जिनका वर्णन ऋग्वेद में किया गया है। अग्नि देवता,
दूसरे कौन है? अग्नि, अग्नि देवता। और अग्नि देवता की एक खासियत थी, वो क्या करते थे? एक इमीडिएटर, मनुष्य और भगवान के बीच में एक इमीडिएटर का काम कौन करता था? अग्नि देवता। क्योंकि जब हम यज्ञ करते हैं तो अपने आहुति से किसी प्रभु को खुश करना है, तो कौन इमीडिएटर का, मेरे संदेश को भगवान तक पहुंचाने का कार्य कौन कर रहा है? वो थे अग्नि देवता। अर्थात इमीडिएटर की भूमिका कौन निभाते थे? हमारे अग्नि देवता। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बस इंद्र और अग्नि का ही वर्णन है। उस समय वरुण देवता, सोम देवता, जलादि देवता, बहुत सारे देवताओं का वर्णन है ऋग्वेद में इसमें, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण दो देवताओं के बारे में 250 और 200 ऋचाओं का वर्णन है हमारे ऋग्वेद में। तो कौन कौन से? पहला है इंद्र देवता और दूसरे हैं अग्नि देवता। यहां तक क्लियर है? चलिए अब आते हैं कुछ अन्य फैक्ट के बारे में। उस समय की सबसे प्रमुख नदी की बात करेंगे। महत्वपूर्ण तथ्य और है, महत्वपूर्ण तथ्य इससे रिलेटेड है। ठीक है, सबसे पवित्र नदी कौन थी? सरस्वती। ठीक है, तो सरस्वती कहां मिलती है? कभी संगम में जाइए, गंगा, यमुना और सरस्वती का जो मेल है आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन सरस्वती अब धीरे धीरे विलुप्त के कगार पर पहुंच चुकी है। ठीक है, यहां तक क्रिस्टल क्लियर हो रहा है। एक चीज थी, उस समय की जीवन शैली, जीवन शैली की बात करेंगे। और उस समय की जीवन शैली कैसी थी? तो आर्यों का सबसे मुख्य पेय पदार्थ क्या था? सोमरस था। ठीक है, मुख्य पदार्थ क्या था आर्यों का? मुख्य पेय, पीने योग्य क्या था? सोमरस। और सोमरस किससे बनता था? तो सोमरस वनस्पतियों से, वनस्पतियों से। ठीक है, प्रश्न पूछा जाएगा, वैदिक काल में आर्यों का प्रमुख पेय पदार्थ क्या था? तो आर्यों का प्रमुख पेय पदार्थ क्या था? सोमरस था, जो कि वनस्पति से बनता था। ठीक है, वो लोग जो वस्त्र पहनते थे उनको 3 श्रेणी में रखते थे, वास, अधिवास और उष्णीय। उष्णी का मतलब है ठंड में पहनने वाला कपड़ा, वास अधिवास एक घर पे एक बाहर निकलने वाला कपड़ा था। ये 3 तरह के वस्त्र उस समय के आर्यों का पहनावा था। आज जो हम अंडरगारमेंट्स पहनते हैं, उस समय उस अंडरगारमेंट्स को हम क्या कहते थे? तो अंदर के वस्त्र को किस नाम से जाना जाता था? नीवी के नाम से हम जानते थे। ठीक है, अब ऐसा मत समझ लेना जो वर्तमान में निविया है, निविया क्रीम है, कहीं वो भी जो है नीवी से तो नहीं निकल के आया, ऐसा नहीं है। प्राचीन समय में अंडरगारमेंट्स को हम क्या कहते थे? नीवी के नाम से जानते थे। आज वर्तमान समय में मनोरंजन के साधन के रूप में हम लोग टीवी, मोबाइल, पता नहीं क्या क्या देखते हैं, खेलते हैं, करते हैं। उस समय मनोरंजन का साधन बहुत सीमित था। लोग पशुओं को भी अपने मनोरंजन का साधन बनाते थे। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़ा
उस समय चौपाल खेलते थे, पशुओं का लड़ाना, पशुओं पक्षियों को एक दूसरे से लड़ाते थे। ठीक है, और उस समय का मनोरंजन का साधन था। और इस समय मनोरंजन के साधन की बात करें तो इस समय जो मनोरंजन था वो क्या था? मनोरंजन के रूप में मनोरंजन क्या था? संगीत, नृत्य, घुड़सवारी, घुड़सवारी, सवारी, रथ दौड़, रथ दौड़। उस समय का जो मनोरंजन था वो था संगीत, नृत्य, घुड़दौड़ या घुड़सवारी या क्या है, रथ दौड़। ये थे मनोरंजन के लिए उस समय के जीवन शैली में क्या थे? शामिल थे। किसके जीवन शैली में शामिल थे? आर्यों के जीवन शैली में मनोरंजन के रूप में ये चीजें शामिल थी। ठीक है, यहां तक आपका क्लियर? उस समय जो धातु खोजा गया वो था लोहा और तांबा। उस समय जो धातु मिला वो था लोहा और तांबा। और लोहा को धातु थे दो, लोहा, तांबा। इसका मतलब होता है, कहते थे लोग श्याम अयस्क, और इसे कहते थे लोहित अयस्क। ऐसा माना जाता है। तो श्याम अयस्क है वो आर्यों के द्वारा खोजा गया। ठीक है, तो धातु थी कौन कौन से? लोहा और क्या था? तांबा। ठीक है, वैदिक काल में अगर रोजगार के साधन के रूप में देखा जाए, रोजगार के साधन के रूप में तो सबसे महत्वपूर्ण क्या था? मैंने पहले ही बताया था कि मध्य एशिया से जो कौन आए, आर्य आए, उनका सबसे प्रमुख जो व्यापार था वो क्या था? पशुपालन था। और थोड़ी मात्रा में पशुपालन तो करते थे, साथ ही साथ कृषि भी करते थे। ठीक है, तो पशुपालन और कृषि जो है इनके व्यापार का एक साधन था, इनके व्यवसाय का एक साधन था। ठीक है, यही सिंधु घाटी सभ्यता में भी थी, यही चीजें इसमें भी आपको मिलेंगी। ठीक है, लेकिन अगर हम कोई व्यापार कर रहे हैं तो उस व्यापार में चीजों को आदान प्रदान करने के लिए किसी न किसी माध्यम की जरूरत पड़ती है, किसी न किसी मुद्रा की जरूरत पड़ती है। उस समय ऐसी कोई मुद्रा नहीं थी, तो आदान प्रदान के रूप में, आदान प्रदान के रूप में वस्तु विनिमय प्रणाली, वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रयोग। ठीक है, अब ये वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होता है? अंग्रेजी में इसे कहें तो बार्टर सिस्टम होता था। जैसे कभी जब आप छोटे रहे हो, जिनकी अवस्था आज से लगभग मिनिमम 30 साल हो, तो वो अपने गांव में गए होंगे, नाना नानी के यहाँ, बाबा दादी के यहाँ। तो गांव में जाते कब थे? गर्मी की छुट्टी में। और फसल क्या रहती थी? रबी की फसल उस समय जोरों पर रहती थी, बहुत सारा गेहूं पैदावार होता था। तो हम लोग क्या करते थे, सामने से कोई बर्फ वाला गुजरता था, तो उस समय पैसा बहुत महत्वपूर्ण था, पैसे को बहुत महत्व दिया था। 1 रुपये बहुत ज्यादा होता था उस समय, और आज 1 रुपये कुछ नहीं है। बहुत तो नहीं, लेकिन ठीक ठाक होता था। 1 रुपये में अच्छा खासा चॉकलेट बढ़िया मिल जाता था। आज 1 रुपये में कुछ नहीं मिलता। तो 1 रुपये भी बहुत महत्वपूर्ण था, पास में होता नहीं था, कोई दिख नहीं रहा है, आसपास क्या रखा है? गेहूं रखा हुआ है, कोई बर्फ वाला सामने से गुजर जाता था, उसको बुलाते थे हम लोग। अब बुलाने के बाद क्या करते थे? भैया गेहूं ले लो और क्या करो, हमें आइसक्रीम दे दो, या हमें जो बर्फ लाए हो वो हमको दे दो।
तो क्या करता था, गेहूं लेता था, बर्फ को लेता था। उस चीज को हम कहते हैं, किसी वस्तु को लेने के लिए दूसरी वस्तु का आदान प्रदान करना, वो क्या कहलाता है, वस्तु विनिमय प्रणाली अर्थात बार्टर सिस्टम। प्राचीन समय में यही बार्टर सिस्टम चलता गया और इसके बाद धीरे धीरे मुद्रा का आविष्कार होता चला गया और हम मुद्रा का उपयोग करने लगे वस्तु विनिमय प्रणाली को छोड़कर। अभी उत्तर वैदिक काल में आएंगे तो वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होगी, खत्म हो जाएगी। उस समय क्या होगा, कुछ चीजें आ जाएंगी जो उस समय प्रयोग की जाएंगी। ठीक है, तो वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रयोग किया जाता था और उस समय दूर दूर तक जाने वाले व्यापारी को, दूर दूर तक जाने वाले व्यापारी क्या कहलाते थे, पड़ी कहलाते थे। क्या कहलाते थे, पड़ी। व्यापारी क्या कहलाए, पड़ी कहलाते थे। किस समय के, उस समय। समझ में आ रहा। और लोन देने वाला व्यक्ति क्या कहलाया, सूदखोर कहलाया। जो लोन देता था उसे क्या कहते थे, सूद, सूद पे पैसा लेना, ब्याज पर पैसा लेना, अर्थात उसे क्या कहते थे, सूदखोर। कब कहते थे, हम वैदिक युग में। किस वैदिक युग में, ऋग वैदिक काल में ऐसे व्यक्ति को हम सूदखोर कहते थे। ठीक है, तो यहां तक हमने चीजें जानी। ये भी जाना सबसे पवित्र नदी की बात करेंगे तो वो कौन सी है, सरस्वती। सबसे ज्यादा 2-3 प्रश्न बनेंगे। सबसे ज्यादा बार उल्लिखित कौन सी नदी का नाम है, वो है सिंधु। ठीक है, गंगा का उल्लेख एक बार है, यमुना का उल्लेख कितनी बार, 2 बार। ठीक है, तो सबसे प्रसिद्ध या सबसे पवित्र नदी कौन सी है, सरस्वती। सबसे ज्यादा उल्लिखित नदी का नाम कौन सी नदी का नाम ज्यादा उल्लेख है, वो कौन है, सिंधु। जबकि गंगा का उल्लेख केवल 1 बार है और यमुना का उल्लेख कितनी बार है, 2 बार। तो वैदिक काल में आपको यहां तक समझ में आया। ठीक है, तो वैदिक काल की व्यवस्थाएं ये थी, ये उस समय की प्रशासनिक व्यवस्था थी, सामाजिक व्यवस्था थी, धार्मिक व्यवस्था थी, साथ साथ लोगों की जीवन शैली कैसी थी, कौन कौन सी चीजें महत्वपूर्ण थी, कैसे शासन चलता था, विनिमय प्रणाली कैसी थी। उस समय वस्तु विनिमय प्रणाली थी, आदान प्रदान का जो उपयोग करते थे वो वस्तु विनिमय प्रणाली के माध्यम से हम करते थे। सबसे पवित्र जो है पशु है वो कौन कहलाया, गाय कहलाया। ठीक है, 2 चीजें और क्लियर हो जाएंगी। एक होता है पवित्र पशु गाय, और प्रिय पशु था घोड़ा। ठीक है, तो पवित्र पशु गाय और प्रिय पशु कौन था, घोड़ा था। घोड़ा ही एक माध्यम था जो उनके मनोरंजन का साधन था। हमें कोई चीज प्रिय लगती है तो हमारे जीवन में उसका उपयोग ज्यादा होता है और पवित्र चीज हमारे धर्म से चीजें जुड़ जाती है। तो ये चीजें थी वैदिक काल की व्यवस्था। अब हम चलते हैं लेटर वैदिक काल में, इसे कहते हैं उत्तर वैदिक काल। ठीक है, जो दूसरा पार्ट था वो था उत्तर वैदिक काल और इसका समय था 1000 बीसी से 600 बीसी तक। ठीक है, तो उत्तर वैदिक काल का जो समय टाइम पीरियड है वो क्या है, 1000 बीसी से 600 बीसी तक। अगर उसमें
निम्न आधारों पर अगर तुलना करें, अगर देवता के रूप में तुलना करें, तो जहां वैदिक काल में सबसे प्रमुख देवता कौन थे? इंद्र थे। वैसे ही उत्तर वैदिक काल में सबसे प्रमुख देवता कौन थे? प्रजापति की बात की जाएगी। ठीक है। जहां वस्तु विनिमय प्रणाली मतलब आदान प्रदान का जो उपयोग था वो किसके माध्यम से? वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल में वस्तु विनिमय प्रणाली अर्थात बार्टर सिस्टम था। वहीं उस समय में निष्क और शतमान नाम के जो है सिक्के का प्रयोग हम लोग करते थे। ठीक है। व्यापार की बात करें तो जहां वैदिक युग में पशुपालन सबसे महत्वपूर्ण था, वहीं लेटर वैदिक एरा में क्या होगा? पशुपालन की जगह पे कृषि जो है सबसे महत्वपूर्ण व्यापार का साधन हो जाएगा। ठीक है। उस समय वैदिक काल में स्त्रियों की बात करें तो स्त्रियों की जो स्थिति थी क्या थी? बेहतर थी। और जैसे ही हम लेटर वैदिक काल में जाएंगे, स्त्रियों की जो स्थिति है वो क्या होती जाएगी? दयनीय होती जाएगी। वैदिक काल में अच्छी स्थिति थी और उत्तर वैदिक काल में अवस्था कैसी थी? उनकी दयनीय थी। ठीक है। वर्ण था, वर्ण व्यवस्था थी उस समय। कैसी होती थी? कर्म के आधार पर, व्यक्ति का कर्म कैसा है वो उस वर्ण में पैदा हो जाता, उस वर्ण का हो जाता था। लेकिन वही उत्तर वैदिक काल में वो व्यवस्था कैसी हो गई? जन्म के आधार पर, क्योंकि वैदिक काल से ही वर्ण व्यवस्था लागू हुआ। उसके बाद उत्तर वैदिक काल में जिस वर्ण का जो व्यक्ति है उस वर्ण में या उस कुल में जो पैदा हुआ, उसकी जाति या उसका कर्म जो है निर्धारित कर दिया गया उसके जन्म के आधार पर। अगर वो ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ तो ब्राह्मण, वो क्षत्रिय परिवार में पैदा हुआ तो क्षत्रिय, और जो वैश्य परिवार में पैदा हुआ तो वैश्य, और अगर यदि शूद्र में पैदा हुआ तो शूद्र हो गया। वर्ण व्यवस्था उत्तर वैदिक काल में भी थी, लेकिन कैसी थी? वो जन्म पर आधारित थी। दोनों में यही जो अंतर था। ठीक है। तो दो चीजें, उत्तर वैदिक काल में क्या चीज? इंद्र के स्थान पर प्रजापति का महत्व था। दूसरा, वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित नहीं, वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित थी। ठीक है। व्यापार या आदान प्रदान हेतु निष्क व शतमान नामक मुद्रा का प्रयोग किया गया। मुद्रा, इनका जो है इस उत्तर वैदिक काल में न तो इसके वेट का वर्णन है, न तो इसके आकृति का वर्णन है, और न ही जो मूल्य है, उस मुद्रा का क्या मूल्य है, इसका भी वर्णन उत्तर वैदिक काल में हमें देखने को नहीं मिलता है। उस समय में हल को हम लोग क्या कहते थे? सिरा। कृषि महत्वपूर्ण था, मतलब व्यापार क्या था? कृषि। कृषि हेतु हल का प्रयोग करते थे। तो हल, हल को क्या कहते थे? शिरा। और हल के आधार को क्या कहते थे? सीता कहते थे। क्या कहते थे? सीता कहते थे। उत्तर वैदिक काल में जो राजा थे, राजा के राज्याभिषेक में राजसूय यज्ञ का उपयोग किया जाता था। तो क्या था? राज्याभिषेक हेतु राजसूय यज्ञ का आयोजन किया जाता था।
राजसूय यज्ञ इसलिए किया जाता था कि उस समय करके राजा के पराक्रम को उस क्षेत्र में दिखाया जाता था। ये राजा का पराक्रम है, जो राजा बन रहा है उसका पराक्रम, उसका युद्ध रणनीति तो कैसी है, इससे इसलिए कराया जाता था, राजसूय यज्ञ कराया जाता था। कब? उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, फिर क्या है? उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी में क्या मिलेंगे आपको? अलंकृत ईंटें का प्रयोग किया गया। ठीक है, और एक नाम सुना होगा गोत्र। गोत्र जैसी संस्था का उपयोग उत्तर वैदिक काल में उत्तर वैदिक काल में पाया जाता है। अब गोत्र क्या होता है? ऐसे वर्तमान समय में जब हम पूजा पाठ कराते हैं, यज्ञ कराते हैं, तो अनुष्ठान लेना होता है, तो मैं फलाना, मेरा नाम फलाना, फलाना गोत्र, तो गोत्र आपकी श्रेणी को निर्धारित करता है। तो वो कब से उल्लेख इसका हुआ है? उस गोत्र का उल्लेख कब से हुआ है? उत्तर वैदिक काल से गोत्र जैसी संस्था का उपयोग हुआ है। एक सबसे महत्वपूर्ण सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद, मुंडकोपनिषद। ठीक है, सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया। जो 108 उपनिषद बताए थे जब पहली क्लास पढ़ा रहे थे, उसी में एक मुंडकोपनिषद है, उसमें सत्यमेव जयते, सत्य का ही विजय है, वो जैसे शब्द है, कहाँ से लिया गया था? मुंडकोपनिषद से। ऐसा चीज है, कई बार कई एग्जामों में इसके बारे में पूछा गया है। ठीक है, कुछ एक चार्ट दिया गया है उसमें लुसेंट में कि कुछ प्राचीन शहर है, उसके आधुनिक नाम क्या है, कुछ प्राचीन नदियां हैं, उसके आधुनिक नाम क्या है। आप उस चार्ट को एक बार, फैक्चुअल डेटा है, उसको एक बार देख लीजिएगा, याद करके, कुछ महत्वपूर्ण, थोड़े 2-4 महत्वपूर्ण है, उसको याद रखिएगा, जो एग्जामिनेशन में आए हैं उनको याद रखिएगा। बस इतना ही आपको उत्तर वैदिक काल तक पढ़ना है। तो आज जो मैंने डिस्कस किया, जो छूटा हुआ था ऋग वैदिक काल का और उत्तर वैदिक काल के बारे में बताया, तो हमने देखा सिंधु घाटी से लेके जब उत्तर वैदिक काल या वैदिक काल की तरफ हम बढ़ते हैं, तो इम्प्रूवमेंट धीरे धीरे देखने को मिल रहा है, शासन व्यवस्था में देखने को मिल रहा है, स्त्रियों की अवस्था में भी इम्प्रूवमेंट। अब जैसे ही वैदिक काल से आगे बढ़ रहे हैं, स्त्रियों की अवस्था वैदिक काल तक क्या थी? बहुत ही अच्छी थी। उत्तर वैदिक काल में क्या है? दयनीय हो गई है, और आने वाले समय में जो और आगे बढ़ेंगे, वहां पे स्त्रियों की दशा को क्या किया गया है? अवमाननीय बताया गया है, स्त्रियों की दशा जो है खराब बताई गई है। ठीक है, तो इस तरह से उस समय शिक्षा का प्रसार स्त्रियों में था, जैसे घोषा, लोपामुद्रा जैसी विदुषियां, विदुषी मतलब स्कॉलर होते थे। जैसे वर्तमान समय में गोल्ड मेडलिस्ट होता है, उस समय महिला जो स्कॉलर होती थी वो क्या होती थी? उसे विदुषी का नाम देते थे। तो नाम सुने होंगे, लोपामुद्रा, घोषा, विश्वास आदि जैसी बहुत ही विदुषी महिलाएं उस समय की थी। तो आज की क्लास में हमने वैदिक काल को समाप्त किया। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट जो चैप्टर स्टार्ट होगा लुसेंट का, वो क्या होगा? महाजनपद काल। एक बार लुसेंट से आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा, जब हम क्लास पढ़ाएंगे तो पढ़ने में और मजा आएगा, क्योंकि पढ़ी हुई चीजें एक बार मास्टर समझा रहा है, एक बार हम पढ़ के आए हैं, तो हमारे जो है, मैंने बोला था दो तरह की मेमोरी, कैश मेमोरी और जो परमानेंट मेमोरी, तो वो चीज क्या होगी? आपके परमानेंट मेमोरी में चली जाएगी, न कि कैश मेमोरी में। तो अपने पढ़ाई की निरंतरता को बनाए रखिए और अपने दिमाग को शार्प रखिए, जितना पढ़िए अच्छे से पढ़िए, ताकि सिलेक्शन की तरफ आप बढ़ सके। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद।